नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आप प्रश्न पूछते हैं और आपके प्रश्नों का कानूनी ढंग से मैं उत्तर दिया करता हूं। दोस्तों, मेरा सारा वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होता रहता है। अगर आप चाहें तो उसे वहाँ भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, अब आए बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर हम दें। दोस्तों, आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे मैंने वीडियो बनाकर आपके प्रश्नों का उत्तर देना उचित समझा। दोस्तों, अब आइए आपके प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है सोनू सदा जी का। उनका कहना है कि उनके परदादा जी के नाम पर ज़मीन थी। परदादा जी के स्वर्गवास के बाद उनके परिवार में बंटवारा हुआ। बंटवारा में भरण पोषण के नाम पर परदादी जी को कुछ ज़मीन दिया गया। परिवार सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन आज से 23 साल पहले हमारे परदादी जी से जो भरण पोषण में ज़मीन उनको मिला था, उस ज़मीन को हमारे चाचा ने अपने पत्नी और बेटे के नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया। परदादी जी की अब मृत्यु हो गई। चाचा जी उसके पहले कुछ नहीं बोले, आज 23 साल से कुछ नहीं बोल रहे थे। दादी जी के मृत्यु के बाद वो अपना रजिस्ट्री दिखाते हैं जो परदादी जी का किया हुआ था इनके पत्नी और इनके बच्चे के नाम पर, और कहते हैं कि अब परदादी जी के जो भरण पोषण का ज़मीन था उसे छोड़ दो, और ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिए। क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है जो चाचा जी ने अपने पत्नी और बच्चे के नाम पर परदादी जी से करवाया था? मुझे उत्तर में कहना है सोनू सदा जी, उन्हें भरण पोषण में ज़मीन दी गई थी। भरण पोषण में दिया हुआ ज़मीन सिर्फ भरण पोषण के लिए होता है, मरने के बाद उनके बाल बच्चे उसे बांट लेते हैं। सोनू सदा जी, अब स्थिति यह है, परदादी जी ने अपने एक पुत्र को, जो आपके चाचा जी हुए, उनके पत्नी और बच्चे के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया, जो गलत है। अब चूंकि रजिस्ट्री की जानकारी आपको परदादी जी के स्वर्गवास के बाद आज से साल 2 साल पहले हुई है। ऐसी परिस्थिति में आप सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन सूट कम कैंसिलेशन सूट फाइल करके चाची जी और चचेरे भाई के नाम पर जो परदादी जी ने रजिस्ट्री किया है उसे आप कैंसिल करवा सकते हैं और उस ज़मीन में आप अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है शैलेंद्र प्यारे जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद मेरी सौतेली माँ ने टाइटल पार्टीशन सूट सिविल कोर्ट में फाइल किया, लेकिन उसी सिविल कोर्ट में केस चलने के दरमियान ही हमारी सौतेली माँ ने एक तीसरे व्यक्ति को ज़मीन बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है शैलेंद्र प्यारे जी, जो केस टाइटल पार्टीशन सूट का चल रहा है सिविल कोर्ट में, आप उसी कोर्ट के अंदर में एक आवेदन दें। हमारी सौतेली माँ ने, या वादी हो या वो प्रतिवादी हो, उन्होंने वह ज़मीन बेच दिया, तो जो नए पक्षकार हैं उन्हें भी उस केस में अब पार्टी बनाया जाएगा। जितना हिस्सा आपके माता जी का होगा उतना ही हिस्सा उस नए पक्षकार को मिलेगा। अगर आपके सौतेली माता जी ने अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन लिख दिया तो उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। आप इसके लिए सिविल कोर्ट में अपने ही केस में, जो आपका केस चल रहा है, उसी में एक आवेदन दें। चूँकि सेक्शन 52 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि केस चलने के दरमियान में दोनों पक्षकारों के बीच में विवादी वस्तु को या विवादी ज़मीन को या विवादी प्रॉपर्टी को नहीं बेची जा सकती। ऐसी परिस्थिति में अगर उनका रजिस्ट्री गलत होगा, हिस्सा से ज़्यादा होगा, तो उसे कैंसिल भी कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है युवराज कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि इनके दादाजी ने 2004 में एक ज़मीन खरीदा था जो शामिलात परिवार की संपत्ति से था, लेकिन 2015 में उसी ज़मीन को इनके चाचा जी ने दादाजी के ज़मीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा दी, जो 2004 में उनका खरीदा हुआ था। इनके पिताजी 3 भाई हैं। क्या वो रजिस्ट्री जो चाचा जी ने करवा ली, क्या वो टूट सकती है? उत्तर में मुझे कहना है युवराज कुमार जी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो भी संपत्ति खरीदी जाती है, चाहे जैसे आपका फसल का उपज हुआ जिसे बेच करके आपने खरीदा, या सभी परिवार कुछ कुछ कमा रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन दे करके ज़मीन खरीदा, चाहे वो ज़मीन किसी के नाम पर भी खरीदा जाए, आपके दादाजी के नाम पर ही क्यों न खरीदी गई हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर प्रॉपर्टी शामिलात परिवार की संपत्ति से खरीदी गई है तो उसमें सभी वारिसानों का समान हक है। लेकिन अगर आपके दादाजी अपनी कमाई से वो संपत्ति को खरीदे, जैसे वो कहीं नौकरी करते हों या व्यवसाय करते हों, ऐसी परिस्थिति में वह ज़मीन आपके चाचा जी को चली जाएगी जो रजिस्ट्री आपके दादाजी ने कर दिया। लेकिन अगर प्रॉपर्टी शामिलात परिवार से खरीदी गई है, अगर संपत्ति शामिलात परिवार की आमदनी से खरीदी गई है, ऐसी परिस्थिति में दादाजी के नाम पर किया हुआ 2004 की भी रजिस्ट्री में आप सभी परिवारों का हिस्सा है,
ऐसी परिस्थिति में जो चाचा जी को आपके दादाजी ने रजिस्ट्री कर दी है वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा और आप सब लोगों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। शर्त है संपत्ति जो दादाजी खरीदे वह शामिलात परिवार के पैसे से खरीदी गई हो। अगला प्रश्न है निशांत यादव जी का। इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने 2 शादी की, पहली पत्नी से मैं हूँ और दूसरी पत्नी से उनके अन्य 2 बेटे हैं। पिताजी के पास पैतृक जमीन है। अब पिताजी चाहते हैं कि उस पैतृक जमीन को अपने हम दूसरी पत्नी और उनके बच्चे के नाम पर ट्रांसफर कर दें। क्या सर जी यह मान्य होगा? उत्तर में मुझे कहना है निशांत यादव जी, यह कानूनन रूप से गलत है, यह अमान्य होगा। चूंकि संपत्ति पैतृक है, इसमें सभी परिवारों का हिस्सा है, सभी वारिसानों का हिस्सा है, इसमें आपका भी हिस्सा है। आपके पिताजी जैसे ही दूसरी पत्नी और उनके बच्चे के नाम पर रजिस्ट्री कर दें, वैसी परिस्थिति में आप तुरंत सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा फाइल करके आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं और अपना हिस्सा सिविल कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि एक बात और है, प्रथम पत्नी के जीवन काल में बिना उसे डिवोर्स किए, बिना उसे तलाक किए दूसरी पत्नी का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है, पति की भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। चूँकि यह मनाही की गई है, कानून ने मना किया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 मना करता है कि कोई भी हिंदू पहली पत्नी के जीवन काल में बिना उसे डिवोर्स किए दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो किया है तो शादी शून्य होगी। अगला प्रश्न है आदर्श जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सर जी, पत्नी का अपने पति की संपत्ति में क्या अधिकार है अगर दोनों में तलाक नहीं हुआ हो? आदर्श जी, मुझे उत्तर में कहना है पत्नी के पति के संपत्ति में अधिकार पर मेरा एक वीडियो पहले बना करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप उसे देख लेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपके समझने के लिए और आम जनता को समझने के लिए, चूंकि मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, यहाँ एक जरूरी है कि पत्नी का पति की संपत्ति में क्या अधिकार है इसकी व्याख्या करूँ। तो पत्नी, जो विवाहिता पत्नी आप लाए हैं, उसे पति के संपत्ति में सिर्फ भरण पोषण का अधिकार है। उसके हिस्से का अधिकार उसके अपने माता पिता में है। वह अपने पति से हिस्सा का बंटवारा नहीं कर सकती, लेकिन पति के स्वर्गवास के बाद उसी पत्नी को बेटा और बेटी के समान बराबर का हिस्सा पति की संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में मिल जाता है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि जब तक पति जिंदा है, पत्नी को सिर्फ भरण पोषण का अधिकार है, संपत्ति में कोई हिस्सा उनको नहीं प्राप्त है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आपके प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। आप मेरा प्रश्न उत्तर सीरीज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आया, प्रश्न उत्तर का वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का कानूनी समस्या है, जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने इस वीडियो में दिया, उसे वो लोग सिविल कोर्ट में जाकर कानूनी रूप से अपना निदान प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों। विशेष फिर अगले वीडियो में।